एनडीए में जदयू को कितनी सीटें मिल सकती है, ऐसे कई सवाल लगातार कह सकते हैं कि काफ़ी मुखर होकर उठ रही है और बातें भी बन रही है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने ऑफर किया है जदयू के लिए। उनके इशारों में एक बात था, वह बातें यह थी कि नीतीश कुमार के दरवाजे के लिए दरवाजे खुले ही रहते हैं। इसका बड़ा सियासी मायना है जो हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद या परिणाम के बाद देखेंगे। ऐसे कई बातें हैं जिन बातों को लेकर अभी हम बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं राजेश तिवारी जी, जदयू के प्रदेश के अधिकारी हैं। उनसे कुछ जानेंगे और बातें करेंगे अलग अलग बिंदुओं और बिहार की सियासत पर भी। तो राजेश जी, आप पहले हम ले लेते हैं, लालू जी ऑफर के लिए हैं, एकदम बोले दरवाजा खुला हुआ है, कभी बंद नहीं होता है। अब बाकी तो तेजस्वी जी इतना आदरणीय सम्माननीय विधानसभा में किए हैं कि नीतीश जी फिर से मन ढुलकेगा। देखिए रविकांत जी, काट कहाड़ी जो है ना वो बार बार नहीं चढ़ता है, एक ही बार होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू परिवार को सुधरने का दो बार मौका दिया है, एक बार नहीं दो बार मौका दिया है। लेकिन जो इन लोगों का पेशा है, सत्ता इन लोगों को जिस तरह से सेवा का माध्यम नहीं मेवा खाने का माध्यम है, ये लोग सुधर नहीं सकते हैं। कहाँ घपला चोरी तो कुछ पकड़ाया नहीं। आप कैसे कहते हैं? इसके लिए जांच कमेटी तो बन गया है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, एनडीए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जांच कमेटी बना दिया है। और आप ये देख लीजिए जो आप कह रहे हैं, आप इसके पहले देखिए भूमि राजस्व विभाग का जून जुलाई का अभी तक रुका हुआ था, क्या कारण था? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल नीतीश जी का काम, 17 सालों से ज्यादा काम ये 17 महीने में हुआ है, नौकरी देना हो और भी तमाम चीजें। देखिए ये किसको बुझा रहे हैं और किसको समझा रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना, पहला बार में जो उप मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं ये नौकरी दे दिए? ये कह रहे हैं कि इतना दिन में नौकरी नीतीश जी क्यों नहीं दिए, हम ही दिए हैं, तो ये भी तो दूसरा बार बने हैं। इसके पहले जो उप मुख्यमंत्री थे ये क्यों नहीं दे दिए? देखिए हकीकत ये था, ये जिसको शिक्षा मंत्री बनाए थे वो शिक्षा को छोड़ करके बाकी सब काम करता था। वो रामचरितमानस पर बोलते थे, वो गोस्वामी तुलसीदास पर बोलते थे, धर्म पर बोलते थे। सिर्फ नहीं बोलते थे तो जिस विभाग के वो मंत्री थे वो 17 महीना में 11 बार सिर्फ अपने मंत्रालय गए हैं। और आप याद कीजिए कि गांधी मैदान में वही जब जो नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, उनके शिक्षा मंत्री भी थे। लेकिन जो नियुक्ति पत्र लेने वाले थे, शिक्षक थे, किसका जयकारा कर रहे थे? ये किसी से छुपा हुआ है। देखिए नीतीश जी जैसा आपका पलटा हुआ बात लग रहा है। तेजस्वी जब तेजस्वी साथ थे तो युवा हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नीतीश जी बोले हमारे बाद यही देखेगा। तो ये क्या है ये सब बात? ये पॉलिटिकल एकदम सीधे कहें कि पॉलिटिकल धुरताई पे जदयू उतर जा रही है। नहीं देखिए यही तो बात है। हम लोग क्या हम बोले शुरुआत में कि सुधरने का मौका दे रहे थे, लेकिन इनका बार बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में ये पकड़ा मौका कुछ ही दे रहे थे। उन्हीं के समर्थन से आपकी सरकारें चल रही थी कुर्सी पे। नीतीश जी किसके बदौलत कुर्सी पे बैठे? समर्थन आज किसके बदौलत है? नहीं मारेंगे तब तो कुछ तो होगा। ये तो खुट्टा है, पॉलिटिक्स मारने का सवाल कहाँ उठता है? अगर आपको सुधरने का मतलब भाजपा ऐसी है लचर पचर? ऐसी नहीं है। जो विचारधारा है आज 96 से जिस पार्टी से सत्ता के अलावा कोई विचारधारा है सर? जदयू का सब विचारधारा है। आज जो है पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से रोड बना हुआ है, किस तरह से जो है आपका कानून व्यवस्था है। जिस 2005 से पहले जो है मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था इस बिहार में, आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये विचारधारा है। भाजपा राजद भी हिस्सेदार रही है ना, 3 साल राजद रही, 15 साल। आपके भागीदारी को कहाँ हम रोक रहे हैं? लेकिन आप अगर क्रेडिट लेने के लिए करें और उस क्रेडिट को आप कर रहे हैं जहाँ पर आपका कोई योगदान नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बाकी विभाग में क्यों नहीं निकाले? आपको बाकी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी निकाल दीजिएगा, उनको इशारा कर रहे हैं। देखिए वो अपना है, वो विभाग रेलवे में निकाले थे नौकरी ना। आज क्या स्थिति है? ये देश का एकमात्र ऐसा इकलौता युवा जो 1.5 साल में करोड़पति बनने वाले हैं, करोड़पति बने हैं। ये सभी आरोप तेजस्वी यादव पर जब वो 1.5 साल में करोड़पति बने थे, 2020 में भी जदयू ने लगाई थी, फिर क्यों गए साथ में? वो तो अभी बने नहीं, 1.5 साल में बने थे, तो आप क्यों चले गए? इसलिए क्योंकि वो उनको ये है कि उनको सुधरने का मौका दे। वो बोले कि हम सुधार करें। नीतीश जी के मन में लालच था, नीतीश जी के मन में लालच था
कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमको बना दें, और उन्हें लालू जी दुल्हा बना दिए राहुल जी को। पूरा देश नहीं, कोई हकीकत ये था ना कि पूरा देश देखा नीतीश कुमार के नेतृत्व को, कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम राहुल गांधी के साथ बैठ नहीं सकते हैं, बात करना जो ममता बनर्जी नहीं थी, आज वो पूरा देखे कि 28 दल को किस तरह से एक छत्र में लाया। सच आ गया ना सामने, किस चीज का? भाजपा को हराना चाहती थी ना। भाजपा को हराना नहीं चाहते थे, हकीकत ये था कि पूरे गठबंधन को एक करना चाहते थे, लेकिन भाजपा को हराने के लिए ना एक उम्मीदवार देने की बात किए थे नीतीश जी। अब बोले थे अब हो गया जो हो गया, अब कभी नहीं जाएगा। नीतीश जी जिस विचारधारा के लेकर के चल रहे थे कि हम जिसके साथ है उसके साथ है, लेकिन जो ही लालू जी खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो खोल दिए ना कि लालू जी शुरू से मीन्स दुधारी तलवार कौन था? लालू जी थे। इधर भी मिले हुए थे कि नीतीश जी आगे बढ़िए, और उधर से भी कांग्रेस के माध्यम से पीठ पर छुरा बोकर कुआं में खेल रहे थे। ये किसका काम था? आज जो स्थिति है वो स्थिति ये देखने का है कि बिहार को जिस तरह से विकास, और बिहार के लोगों को क्या चाहिए? बिहार के लोगों को चाहिए विकास, और वो 2005 से पहले का स्थिति नहीं चाहते हैं, वो नरसंहारों का दौर नहीं चाहते हैं, वो जंगल राज नहीं चाहते, और ये लोग कर रहे थे। आज किस तरह से गुंडाई शुरू कर दिए थे, ये क्या नीतीश कुमार जी बर्दाश्त करने वाले थे? नीतीश कुमार के राज में भी तो गुंडाई नीतीश जी ने मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री नीतीश जी हैं, तो गुंडाई नहीं रोक सकते हैं तो काहे ला मुख्यमंत्री हैं? वही रोके ना जी, गुंडा को ही बाहर कर दिए। जो जंगल राज लाना चाहते थे, जो गुंडाई राज सब कहता था कि अब क्या बात है, अब हमारे तो तेजस्वी भैया हमारे उप मुख्यमंत्री हो गए, अब हम खुल के कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना था। नीतीश जी का बयान सुनिएगा कैसे एकदम मोदी जी पे हमला, शाह भी करते थे, तो उनका प्रवक्ता आएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। मगर आप बताइए कि इतना अल्टी पल्टी से बिहार के जनता असमंजस में है, नीतीश जी का तो कोई विचारधारा नहीं है कुर्सी का। अगर देश में कोई अगर विचारधारा की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि नीतीश है तो निश्चिंत है, और निश्चिंत बिहार की जनता कुर्सी के लिए ना, कुर्सी के लिए ना, अगर कुर्सी का अगर नहीं रहता तो आज जो पहले महिलाएं नहीं निकल पाती। आप जाइए, अभी हम परसों देवघर से आ रहे हैं पूजा करके, देवघर के हर होटल पर लगा हुआ है कि लाइन रहने पर जो है एसी चलेगा। बिहार के किस शहर में लगा हुआ है बताइए? जाइए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये स्थिति है बिहार को। आज सड़क हुआ, बिजली हुआ, जो स्थिति है वो देख लीजिए। आज परीक्षा के मामले में जो है, आज दूसरे प्रदेश के लोग पहले बार आकर के यहाँ बिहार में परीक्षा दे रहा है, ये किसका देन है? फिर भी बिहार के बाहर बिहारी अपमानित होते हैं। अरे अपमानित किस चीज का? पीटे जाते हैं, गाली दिया जाता है, मारा जाता है। अरे ये देख, ये अपना बिहारी श्रमवीर है, श्रम के बदौलत है, हर जगह के लोग जाता है। क्या श्रम को यहाँ रख लीजिए, श्रम को क्या है? पंजाब डेवलप स्टेट है ना जी, क्यों लोग वहाँ के विदेश जाता है? कनाडा नहीं जा रहा है, सबसे ज्यादा है। केरला सबसे देश के शिक्षित है, केरला जैसा आप बना लीजिए बिहार को। अरे आने दीजिए समय, नीतीश जी लगे हुए हैं ना, आज बना ही रहे हैं। 20 साल हो गया सर, 20 साल हो गए, 20 साल में बिहार विकास। आप जो 50 साल में नहीं हुआ था अब बिहार में हो रहा है। आज वो स्थिति देख लीजिए कि आज जो हम लोग का बिहार में जो आज 5 साल के बाद आ रहा है, पटना में सड़क पूछने लग रहा है कि अरे पहले ये गली इस रोड से, अब इधर से तो देख रहे ओवर ब्रिज हो गया है, ये इतना चौड़ा हो गया, ये पहले क्यों नहीं लोग पूछता था? आज वो डेवलप 20 साल में नीतीश जी रोड बनवाए, पूरे बिहार का जो कमियां था उसको पूरा किए। अब आने वाला और जी बिहार बना दिए। बिहार बनाने का मतलब क्या था? बिहार का जो रिकंस्ट्रक्शन जिस तरह से था, आज देखिए, आज नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से हो गया है। बताएंगे कई पद ऐसे हैं जो ऐसे ही खत्म हो गया। नीतीश जी की आई थी, इतना कुचुर शिक्षक वाला में जो होता है, पहले शिक्षक के लिए धरना दीजिए, 9 साल में बहाली होता है पूरा एसएससी का, तो ये सब चीजें खामियां तो नीतीश जी नहीं, जिस खामियां को था वो खामियां को तो दूर किया गया। अब देखिए किस तरह से बहाली हो रहा है शिक्षक में। आज बिहार का ही छोड़ दीजिए, दूसरे प्रदेश के लोग गुण गा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों को नौकरी मिल रहा है, हर विभाग में नौकरी मिल रहा है। आप परसों देखिए विभाग में बड़ी बहाली बचल है, तेजस्वी आग्रह किए हाथ जोड़ के। छोड़िए ना तेजस्वी आग्रह, इसलिए वो तुम अफसोस होता है कि इसमें भी कुछ पैसा ले लिए रहते। पैसा भी लेते हैं, बिना पैसा लिए इसी तरह से थोड़े उनको नौकरी पर केस जा रहा है। नीतीश जी भी बहाली के पैसा ले। नीतीश जी तो ये सब, यही तो बात है कि नीतीश मतलब क्या है? नीतीश मतलब एकदम भरोसा और शिष्टाचार का है। मैं लोकसभा के सीटों पर बात करूंगा, कितना सीट? देखिए आने दीजिए, शीर्ष नेता बैठ करके उसके बात करेंगे। एनडीए के जो भी शीर्ष नेता हैं, हमारे दल के शीर्ष नेता है, 13 गो 14 गो ऐसे। अरे बोलने वाले तो लोग बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन समय आने दीजिए, इसका खुलासा माननीय मुख्यमंत्री जी। और 17 को लड़े थे तो आपकी 17 को बोले में डर रहे हैं? नहीं, बोलने के डरने क्या रहे, हम लोग 17 में 16 हमारे सांसद है ये हैं, इसमें बोलना क्या बात है? तो मोदी जी के बदौलत सुन रहे थे। अब किसके बदौलत क्या था?
हम तो ये समझते हैं कि एनडीए के बदौलत था पूरा, जिसमें आपको जो है मोदी मुमकिन है और नीतीश हैं तो निश्चित है, उसके बदौलत मिला हम लोग का, डबल इंजन के बदौलत मिला, और निश्चित रूप से बिहार में 40 और देश में 400 से पार करेंगे। ये वो नेता कह रहे हैं तभी हम विरोध करेंगे चिराग पासवान। देखिए वो क्या विरोध करेंगे क्या नहीं विरोध करेंगे वो आने दीजिए समय, जो भी एनडीए के सीनियर नेता हैं वो बैठ करके अपना कर लेंगे कि कौन विरोध करेगा कौन। बैठ के तय कर लेंगे, बड़ी बात कह रहे हैं, मगर फिर भी एक आध वो सीट का आपको कितना अपेक्षा है? जदयू का कुछ तो होगा। जदयू का क्या, जदयू का जो हमारा है 17 तो 17 है, और आगे क्या होने वाला है वो आगे बैठ करके सीनियर लीडर से बातचीत करेंगे। कट के लिए टिकट 2-4 को सुन रहे, अब वो कट सुनने को तो बहुत कुछ खटकल है। मांझी जी हथिन, सहनी हैं, वो भी इधर उधर कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। देखिए हम लोग का एनडीए का कोई झंझट नहीं है, एनडीए में जो भी है हम लोग सब मिल बैठ के बात करें। ये देखिए इंडिया गठबंधन में देख नीतीश जी पूरे विपक्षों का यहाँ बैठक कराए थे ना मोदी जी को हराने के लिए, अब फिर जाके पैर पकड़ रहे हैं, मतलब लोकसभा में कोई किसी कौन पर पकड़ रहा है? साथे आने को साथे एक साथ हो गया तो उसको पैर पकड़ने को कहा जाएगा, तो आप दूसरे को क्या कहिएगा? समर्पण कर दिए। कोई समर्पण नहीं, समर्पण क्या होता है? तीर भाला लेके तैयार थे एकदम, कोई तीर भाला की बात नहीं, समर्पण की बात नहीं है। आने की तैयारी थी ना मोदी की, एक फिर आप जिताने लगे। अरे राजनीति में तो हराते कैसे जीते? राजनीति में चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा जाता है, एक दूसरे के पति पत्नी के बीच में नहीं होता है चुनाव। एक दूसरे पार्टी में पति है तो दूसरे पार्टी में पत्नी हो नहीं होता। साले साले बदलते हैं, साले साले। अरे साले 3 साल में 3 बार शपथ ले लिए, एक पद के लिए। मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री का त्याग पत्र। बीजेपी के साथ हमारा कब से गठबंधन है? 1996 से। नीतीश जी तो बोलल कुनल की ये आखिरी है, खत्म, इसके बाद मरते दम तक नहीं, एकदम 96 से है, और इतना लंबा गठबंधन देश का सबसे पुराना गठबंधन है, ठीक है। इसमें हम लोग कितना दे 2 बार हुआ है। लालू जी बुलाएं कब जाइएगा? गठबंधन छोड़िए ना, आप लोगों का कुछ पता नहीं चलता है सर। उन लोगों को अब क्या बुलाएंगे? लोकसभा में 0 रहेंगे, जून में फिर राजद जो रहे, विधानसभा में 0 हो जाएंगे, उनको अब क्या बचा हुआ है? लालू सभा में तो राजद भारी है। कैसे भारी है भाई? आपकी सीटें सर इतना। अरे यही सुनिए ना, नीतीश कुमार क्या है कि वो आए तो सबसे क्या है 43 मिनिमम, और जानते हैं नीतीश कुमार जी कितना प्रला दिए थे 2010 के चुनाव में? तो 22 गो सीट था, वो सब छोड़। अब वो अगर जब बाल है भाई, उनका 22 सीट पर ला दिए थे। ये देखिए नीतीश जी 22 सीट पर लाए थे, आज आरजेडी 71 पर है, नीतीश जी 43 पर है। आप सोचिए, नहीं 71 नहीं, सॉरी 78, अब भाजपा भी 78-79। तो आज जो भी स्थिति जदयू की क्या स्थिति हो गई? जदयू की कोई स्थिति नहीं, जदयू को जो परिस्थिति बना, जो स्थिति होगा उसके अनुसार। लेकिन आज जनता ने जिस तरह से हर कोई का हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आने वाला चुनाव में देखिएगा कि निश्चित रूप से जो है जदयू जो है नंबर 1 बिहार की पार्टी होगी। डर क्या है नीतीश जी पट्टी भाजपा देने की? कुछ सांसद जिता लें, फिर जिता के वो पट्टी भाग जाए। वो बोलने वाले लोग बोले, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि नीतीश कुमार क्या है। उन्होंने जो पलटू चाचा, तेज प्रताप यादव बोले पलटू चाचा। देखिए वो तो छोड़ ना दीजिए, पलटू चाचा हमारे गांव में भी पलटू प्रसाद हैं। पलटू कोई खराब चीज है, और पलटू है तबे ना इन लोगों को पलट करके सत्ता से बाहर कर दे रहे हैं, फिर अंदर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या है। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि चारा चोर कोई नहीं होगा। आप गलत बोले, चारा चोर साथे रहते हैं। वो बोले, नीतीश जी बोल रहे थे, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। नीतीश जी बोल रहे थे कि ये लोग झूठो केस करा दिया है इनके पिताजी पर, हम तो कुछ करेबो नहीं किए थे, पूरा रिकॉर्डिंग है। एकदम कुछ नहीं, ये जिस समय इन पर केस हुआ था, जिस समय जेल गए थे, उस समय जनता दल जो चक्र चाप था उसके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके पार्टी जिस पार्टी के थे, नीतीश जी तो उस समय तो निकल गए थे, वो अपना पार्टी बना लिए थे, समता पार्टी। ये जिस पार्टी के थे उसी पार्टी के लोग ने इनको जेल भेजा। चलिए, तमाम बातें आ चुकी है। राजेश तिवारी जी थे अभी, तब सभी बातें बता रहे थे, राजनीति से लेकर ऊपर नीचे जदयू का क्या है, मगर पूरी तरह से कह सकते हैं कि जदयू के समर्थन में ही एकदम कहें कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश जी गड़बड़ा गए या इन्हें उन्हें कर देते हैं समय पे, अब फिर कर देंगे 5 महीना बाद, फिर ही बेचारा को बयान बदलना पड़ेगा। बदले पड़ता है कोई बयान नहीं बदलना पड़ेगा। अरे वो चारा चोर थे तो 2022 के अगस्त में क्यों नहीं? इसलिए गए, रत्नाकर डाकू जो था ना, वो वाल्मीकि हो गया,
लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है ना, इन लोगों को कितना हो सुधरने का मौका दीजिए, कितना हो इन लोगों को कहिए कि नहीं सुधर जाए। उम्मीद करते हैं कि 5 महीना बाद आपका बयान बदल जाएगा। कोई बयान नहीं चाचा आप पलटी मारेंगे बेचारा आपको भी? किसी पलटी मारने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, और बिहार का विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी इसी तरह से भागीदार रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम छोड़े जाते हैं। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम हुआ रविकांत और हमारे साथ थे जदयू के प्रदेश के अधिकारी राजेश तिवारी जी। तमाम बातें कर रहे थे जदयू की तरफ से बातें, हम जानना चाह रहे थे कि क्या सोच रही है जदयू और क्या कर रही है। बाकी ये बातें माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार की 43 और अभी 45 विधायक है, तो 45 विधायक लाकर भी वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए उनको 80 सीटों वाली लगभग पार्टी, दोनों पार्टी व्याकुल रहती है। तो मैं छोड़े जाता हूँ, देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।